हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये आपकी 6th क्लास की बेटा सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, जिसमें आज पाठ चल रहा है, वो चल रहा है हमारा पंचायती राज। और कार्यपत्रक की संख्या 18 और हमारी तिथि है, डेट है हमारी 27 नवंबर 2020। इसमें जो बच्चे आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पंचायत के 3 स्तर। ठीक है ना? तो हम पढ़ते हैं और समझते जाते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ठीक है? तो क्या है, लोग क्या है अपनी ही सरकार में क्या है भाग लेते हैं। यही क्या है, पंचायती राज व्यवस्था कहलाती है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी होती है। ठीक है? आपका क्वेश्चन भी आया कि पहली सीढ़ी कौन सी होती है लोकतांत्रिक सरकार की, तो आप क्या लिखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था। इस व्यवस्था के पीछे मुख्य विचार यह है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। क्या है मतलब, स्थानीय लोग मतलब क्या है, वो भी क्या है अपने इस चुनाव में, इस प्रक्रिया में भाग लें, और वो भी क्या है अपनी आवाज़ उठाने का मतलब है कि वो भी अपने विचार को व्यक्त कर पाएँ, हर उस पे मसले पे अपनी जो है बात को वो रख पाएँ। ठीक है? और पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय व्यवस्था कहलाती है, जिसमें ग्राम पंचायत, विकास खंड जिसको हम पंचायत समिति बोलते हैं, और जिला पंचायत जिसको हम जिला परिषद शामिल होता है। ठीक है? आपका जो एक डायग्राम है कि ये आपका एक डायग्राम है त्रिस्तरीय। सबसे नीचे की जो होता है क्या होता है, ग्राम पंचायत। उसके ऊपर जो होती है वो होती है पंचायत समिति जिसको हम ब्लॉक स्तर बोलते हैं, और उससे ऊपर आती है जिला परिषद। बच्चे कई राज्यों में, कई गांवों में क्या है, आपकी पंचायत समिति जरूरी नहीं हो, वहाँ पे सिर्फ 2 ही होती है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। ठीक है? अब है ग्राम पंचायत के, आपका जो ये ग्राम पंचायत है ये है क्या, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें पंचायत क्षेत्र के मतदाता मुखिया और वार्ड सदस्यों का चुनाव करते हैं। चुने गए प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। ठीक है? तो क्या है, इसमें पंचायत क्षेत्र में जितने भी मतदाता होते हैं और वार्ड सदस्यों का क्या चुनाव करते हैं। चुने गए जो प्रति जो इनसे मतलब जो चुन गए वो क्या ग्राम पंचायत बनाते हैं, और ग्राम पंचायत ग्राम सभा की प्रति जवाबदेही होती है, मतलब उसके मतलब जो भी कुछ उन्होंने करा है वो उसको बताती है। इसके बाद आती है, इसके ऊपर होती है आपकी ब्लॉक स्तर, या आपको इसको बोलते हैं पंचायत समिति। ग्राम पंचायत जो आपकी नीचे वाली है के बाद दूसरा जो स्तर आता है वो होता है विकास खंड का। ठीक है? इसको आप विकास खंड ही बोलते हैं। इसे पंचायत समिति भी कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत हो सकती हैं। अब सबसे ऊपर आपका कौन सा आता है, जिला परिषद। पंचायत समिति जो आपका दूसरे स्तर पर था, उसके ऊपर आपका आता है जिला परिषद, या आप इसको बोलते हैं जिला पंचायत। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं। ये क्या, कौन सी योजनाएं बनाती है, विकास की योजनाएं बना रही। तो हमने आज पढ़ लिए हमारे जो पंचायत के 3 स्तर हैं, उसके बारे में हमने समझा ये क्या है। ठीक है? तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से, आपने स्तर अभी पढ़े कौन कौन से स्तर होते हैं, ये आप बेटा यहाँ से लिख लेंगे। 3 स्तर कौन से होते हैं, ग्राम पंचायत, विकास खंड जिसको आप पंचायती समिति भी बोलते हैं, और जिला पंचायत जिसको आप जिला परिषद ही बोलते हैं। तो ये आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप बेटा देख के लिख लो। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य विचार और उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्या, अभी मैंने आपको समझाया था कि इस व्यवस्था के पीछे मुख्य विचार यही है कि स्थानीय लोगों की क्या है भागीदारी बढ़े, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है इस प्रक्रिया में भाग लें और अपनी आवाज़ उठाने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। ये आपका बेटा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख के लिख लो। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, आपकी दूसरी वर्कशीट आ गई। आपका थर्ड क्वेश्चन है कि जिला परिषद से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका जिला परिषद, या आपका थर्ड क्वेश्चन है क्या समझते हो आपकी पंचायती समिति के ऊपर, ये सबसे क्या है ऊपर वाला स्तर होता है, ये तीसरा स्तर कहलाता है। और इसमें ये क्या है, जिले के लिए ये क्या विकास की मतलब डेवलपमेंट की क्या है ये योजनाएं बनाता है। तो ये बच्चे आपका थर्ड क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का एक डायग्राम बनाया। ये डायग्राम बेटा आपका ये रहा। आपको ऐसे ही क्या है एक पिरामिड सा मतलब एक तिकोना बनाना है। उसमें सबसे नीचे जो आपका बेस पे आएगा वो आएगा ग्राम पंचायत, उसके ऊपर आएगा पंचायत समिति, और उसके ऊपर क्या है जिला परिषद। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा नीचे वाला आएगा इसमें बहुत लोग शामिल होते हैं, तो इसका जो आप बेस बनाओगे वो आपका ब्रॉड आएगा, मतलब ज़्यादा
जगह में आएगा, उससे ऊपर आपका छोटी, उससे छोटा जगह और फिर उससे छोटा जगह। इसमें जो आपको कलर पसंद हो आप वो कलर करके बेटा नाम लिखो। ठीक है बच्चों, ये आपके बच्चे आज की सामाजिक विज्ञान की बच्चे वर्कशीट है। बच्चों अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जो आपके लिए कर रहे हैं वो हमारा सही जा रहा है। और बच्चे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को बेटा अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, उसको इतना सराह रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच्चे बच के रहिए, बहुत फैल रहा है इसलिए घर में रहिए। हो सके बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वहाँ से आएँ बाहर से, अपने हाथों को सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिएगा।